हेलो फ्रेंड्स, आज हम गजरा बनाना सीखेंगे। ओके, सिंपल सा बहुत ही। इसमें जो बेसिक 3 चीज़ें हमें चाहिए, एक ये फ्लावर्स, ये फोम के फ्लावर्स हैं। आप चाहो तो इसमें यहाँ पे ये पेपर फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये सिंगल फ्लावर्स को आप निकाल लोगे विद स्टेम। इसके सिवा ये पॉलिन्स, यहाँ पे मैंने हमारे पीच कलर के फ्लावर्स विद गोल्डन पॉलन लिए हैं। इस तरीके से आपका एक सिंगल पॉलन आप इसमें से निकाल करके इसको यूज़ करोगे विद स्टेम अगेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ दिस वायर, ये जो फ्लावर वायर है। ओके, ये सिंगल एक वायर हमको चाहिए जो इसके पूरा पैक आता है इन वायर्स का। इसमें से एक सिंगल वायर में से और सिर्फ 8 फ्लावर्स और समथिंग अबाउट 15 to 16 पॉलिन्स में हमारा एक बहुत ही प्यारा सा और डेंस सा गजरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग। यहाँ पे मैंने इन फ्लावर्स को और ये पॉलिन्स को एज इट इज़ जो बंच में मिलते हैं खरीदते वक्त, उनको अलग कर लिया है। और साथ में ये वायर ली है दैट इज़ अराउंड, ये टोटल करीब हमारा 20 इंचेस की होगी। इसको डबल उसमें फोल्ड किया है। ओके, तो इस वायर से ही हमें करना है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो फोल्ड है इसको ईजीली जहाँ पे हम पिन करते हैं उसके लिए इस तरीके से इसे घुमा लिया एक टर्न। ठीक है, ये देखिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे से इसको ऐसे खोला और एक पॉलिन उठाया। यहाँ पे ये जो पॉलिन की स्टेम है ये भी वायर है, तो इजीली इस पे ये एकदम से मोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक एज होगा इसका। इस तरीके से ये पॉलिन को यहाँ पे रखा और इसको इसके एक साइड के वायर में आप टर्न करते गए। सी देयर कैन बी सो मैनी टेक्निक्स। ये मेरा तरीका है गजरा बनाने का, ये मुझे लगता है इससे सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से बनता है कि बाद में वो निकलेगा नहीं। फिर आप जितनी भी बार कोई भी चीज़ लगाते हो, आप सिंपली जैसे ये आपने यहाँ पे टर्न किया एक वायर में, इसके बाद आपने एक राउंड ये जो दूसरी साइड का वायर है उसको इसके ऊपर इस तरीके से घुमा लीजिए थोड़ा सा कस के। उससे वो जो आपने फर्स्ट टाइम लपेटा था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो ओके, अब इसमें एक फ्लावर अटैच करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ सेंटर पे फ्लावर रखा। दिस टाइम आप दूसरी साइड पे ये फ्लावर आपको जिधर भी कंफर्टेबल, जैसे मुझे अभी इसी वाले पे जहाँ पे पहले किया था उसी पे टर्न करना इजी लग रहा है। तो ये देखिए, मैं उसी के ऊपर इसे रख के टर्न कर रही हूँ। पर आप उसकी फ्लावर के प्लेसमेंट ऐसे रखिए कि जब वो अपनी जगह से फिर हिले ना। सी, ठीक है। तो ये फ्लावर हो गया। यहाँ पे आपने फिर से एक पॉलिन लिया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से फैला लिया और अब दूसरी साइड जिस वायर पे अब तक कुछ नहीं किया था, जो खाली वायर था, उस पे इसे रख करके हम टर्न करेंगे। ओके, एक टर्न यहीं से निकाला और इसमें से लाके इस तरीके से इसको टर्न किया। ये देखिए, और आप फिर से इसको जो दूसरी साइड की खाली वायर थी उसको आपने यहाँ पे निकाला
तो हम यहाँ पे जो पैटर्न रखेंगे वो ये होगा कि एक साइड, नीचे के साइड पे सारे फ्लावर्स आते रहें और ऊपर की साइड पे सारे पॉलिन्स आते रहें। ओके, तो फिर से ये एक पॉलिन लगा। अब इस साइड पे यहाँ पे एक्चुअली बेटर क्या रहता है कि जैसे आपको फ्लावर इस साइड दिखाना है, ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ दिखाना है, तो आपने इसे रखा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से फ्लावर को रखा और दूसरे वायर के नीचे से इसको निकाला और फिर सामने वाली वायर पे फ्लावर की स्टेम को या पॉलिन की स्टेम को उस पे टर्न कर दिया। उससे वो फ्लावर दूसरी साइड थोड़ा स्टिफ रहता है। सी, अब हमें फिर से पॉलिन को लगाना है इधर, देखिए, तो फिर से ये रहा पॉलिन, इसको ऐसे रखा, इसके बाद इसमें इसको यहाँ से निकाला, इसके ऊपर इधर वाली वायर लाए और सामने वाली वायर में, जिस साइड आप पॉलिन को रख रहे हो उसके सामने वाली वायर में हमने उसे टर्न कर दिया। आप एक बारी 1-2 फ्लावर्स और पॉलिन्स को जब लगाना शुरू करोगे तो आपको खुद को ही आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो बेटर स्टिफ हो रहा है। तो प्रैक्टिस से आप इसको और भी बेटर कर पाओगे। ये देखिए, ओके। फिर अगेन आप क्या करोगे, इधर वाली वायर जो थी उसको उस पर टर्न कर दोगे फिर से एक बारी, जिससे वो चीज़ वहीं पे एक तरीके से लॉक कर दिया आपने वहाँ तक के पैटर्न को, ठीक है। फिर से एक फ्लावर लिया, उसको यहाँ पे इस साइड रखा, दूसरे साइड के वायर के नीचे से बाहर लाए और सामने वाली वायर पे लपेट दिया। आप साथ में करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। आप फर्स्ट टाइम में इसको धीरे धीरे कीजिए। ओके, तो ये आपका फ्लावर आया। कोशिश कीजिए जितना भी वहाँ पे आप उसे फर्म रख सकते हो, टाइट रख सकते हो, उतना रखिए ताकि ये इधर उधर ना हो और बाद में प्लस बीच में गैप ना दिखे, ठीक है। क्योंकि बीच में अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपका ये जैसे कि दिख रहा है ना ग्रीन सा पार्ट और वायर, तो फिर वो बहुत ही वो नीटनेस नहीं आती, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरा इसको टाइट करके रखिए। तो ये फ्लावर और फिर से इस तरीके से यहाँ पे सामने इसके एक पॉलिन, ठीक है। तो एक पॉलिन और एक फ्लावर में ये डिज़ाइन आपका आराम से बन जाएगा इस तरीके से। देखिए, तो मैं आगे के बनाती हूँ, आप भी बनाइए। ये देखिए, यहाँ पे मेरे 5 फ्लावर्स और पॉलिन्स लग चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे अगर आप इसको एक साइड पे मैंने पॉलिन, देखिए जैसे इधर पॉलिन है तो उसका जो स्टेम है वो उसके सामने वाले वायर पे मैंने लपेटा है। फ्लावर इधर है तो उसका जो वायर है वो इधर वाले उसके सामने वाले वायर पे टर्न किया है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अगर आप इसको आपस में टर्न नहीं करोगे तो आप देखो ये जो फ्लावर्स है ना, यहाँ तक मैं वो करते आई हूँ, तो आप देखिए ये सारे बहुत अच्छे से अटैच्ड हैं, लेकिन ये लास्ट वाला है ये लूज़ हो रहा है। तो अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे इस वायर को दूसरी वायर के ऊपर से एक बारी ऐसे टर्न नहीं करोगे तो ये लूज़ रहेगा। अभी देखिए मैंने टर्न कर दिया ना, तो ये भी अच्छे से यहाँ पे एकदम फर्म हो चुका है। तो
तो यहाँ पे आपको इसमें कोई ग्लू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस जब आप वायर को टर्न कर रहे हो उसका ध्यान रखना कि कहीं पे वो चुभे ना, उसको आपको बहुत अच्छे से, अगर आपसे हाथ से नहीं हो रहा है तो यूज़ प्लायर्स फॉर दैट, पर उसको अच्छे से टर्न कीजिए। और पीछे से भी देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है सारे। तो इस तरीके से 5 फ्लावर्स हैं, तो हम 8 या 9 फ्लावर्स तक बनाते हैं, तो एक कंप्लीट जो जूड़ा है उसको कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा सा और लेंथी गजरा बन जाता है। मैं यहाँ पे 3 फ्लावर्स और इसमें ऐड करती हूँ। यहाँ पे 9 फ्लावर्स के साथ 9 फूल मैंने लगाए हैं और साथ में पॉलिन्स, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10-11 ये पॉलिन्स भी होंगे। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि पॉलिन्स थोड़े कम से लग रहे हैं वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा पॉलिन लगा सकते हो हमेशा। यहाँ पे ये देखिए इस एंड पे मैं आई हूँ, यहाँ पे इसको फिनिश करना है। फिनिशिंग के लिए जो लास्ट हमारा पॉलिन होगा वो फिर से जैसे हमने फर्स्ट टाइम लगाया था उसी की तरह थोड़ा सा तिरछा लगेगा, इस तरीके से आप इसको लगाओगे। और यहाँ पे से इसके बाद जो इसकी नॉट है वो हम इस वायर पे कर देंगे। तो ये देखिए ये लास्ट साइड भी आपकी फिनिशिंग में आ गई। फिर से आपको यहाँ पे इन दोनों वायर को एकदम से आपस में टर्न करना है, जिससे वहाँ पे वो लास्ट के जो आपके फ्लावर्स और पॉलिन्स हैं वो लॉक हो जाए। और फिर से जैसे फर्स्ट टाइम पे हमने मोड़ा था, यहाँ पे भी आपको एक नॉट लगानी होगी। तो ये वाला जो वायर है आपका, इसको आपने लिया यहाँ पे इस तरीके से और इसको यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया। तो ये आपका जो भी आप जूड़ा पिन या क्लिप यूज़ करोगे उससे आप इसको टक इन कर सकते हो हेयर में। ओके, तो ये देखिए आप इस तरीके से आपका ये गजरा रेडी है। जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं उनको आप चाहो तो यहीं पे टर्न कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे कहीं पे लूज़ है तो आप उनको टाइट करने में इन वायर्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे लास्ट के 2 फ्लावर्स के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा लग रहा था, तो मैं उन दोनों को इससे टाइट कर लेती हूँ। पर वायर को इतना एक्स्ट्रा और ऐसा कहीं पे नहीं छोड़ना है कि वो यूज़ करते वक्त या बालों में चुभे हमें बाद में। इसको आप अच्छे से जितना भी हो सेंटर में उसको आपको छुपा लेना है। ये हमारा इस फिनिशिंग के साथ बालों में लगाने के लिए गजरा रेडी है। तो देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट और एकदम कस के, ऐसे कि आप इसे मोड़ोगे लगाने के लिए तो भी ये ऐसा ही रहेगा, ये बना है। स्टिल अगर बनाने के बाद अगर आप बिगनर हो और आप बना रहे हो, आपको लगता है कहीं पे कि वो लूज़ है, तो आप यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से इसको इन फ्लावर्स को जोड़ भी सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी कोई भी एंड आप ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपका जब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ लूज़ है या फिर वो अलग हो जा रही है, तो आप सिंपली उसे हॉट ग्लू गन या फेविकॉल की हेल्प से इस तरीके से लगा के छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका गजरा रेडी है।